सब लोगों को, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, उन सब को RCCM संडे सर्विस में RCCM फैमिली की तरफ से we wanna say welcome to you in the RCCM church. Thank you very much for your coming. Let's just start the word of God today. I know it's very hot today, मुझे पता है कि आज बहुत गर्मी है, but we will be not stop. लेकिन हम रुकेंगे नहीं। We will read the word of God. हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे भी और खुदा का कलाम I'm not सुनेंगे going भी। to take so much time today मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप सबका। because I can feel outside and inside is very hot today. मैं महसूस कर सकता हूं कि बाहर और अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, And but I believe one thing. लेकिन एक चीज के ऊपर मैं ईमान रखता हूं Nobody can stop us कि कोई भी हमें रोक नहीं सकता, that we need to praise and worship to the Lord. ताकि वो हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम खुदा की इबादत या उसकी हमदसना ना कर सकें। Amen. आमीन। That's why we are gathered today. आज इसलिए हम इस जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। Today is a very important topic which I need to share with you. आज का अनवान या मौजू जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत खास है। As you know and you heard about that, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा that the war has been begun. कि जंग छिड़ चुकी है। Israel has attacked on Iran and Iran is attacking on Israel. और इस्राएल जो कौम है वो ईरान कौम के ऊपर हमला कर रही है, ईरान जो है वो इस्राएल के ऊपर And कर all रहा है। the world is getting afraid. पूरी दुनिया जो है वो डर के अंदर है। But what is the fear they have keep it in their heart? वो कौन सा डर है जो वो अपने दिलों में छुपा कर रखे हैं? And everybody is talking about the World War III is begin. कि सबका कहना यही है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है। I'm sorry for this disturbance, माफी चाहते हैं ये थोड़े मसले के लिए। but let's just start. आइए हम आगाज करते As I हैं। told you, जैसे मैंने कहा word has keep a fear in the heart. कि दुनिया में उन्होंने अपने दिल के अंदर एक डर को बिठाया हुआ And है। if you just see the TikTok, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जो टिकटॉक, go to the Facebook, फेसबुक पे आप go to देखें, the channels, आप किसी टीवी चैनल्स की or तरफ any जाएं, media streams, आप किसी न्यूज के ऊपर जो मीडिया के ऊपर चल they are रही है talking the third war has been begun. कि हर कोई यही बात कर रहा है, तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है। Yes, we can see that, हम देख सकते हैं, but this is the right moment to understand for the church. लेकिन कलीसिया के लिए यही वो खास लम्हा या वक्त है कि ताकि उसे जान सकें, And especially for the believer as well. खास करके उन ईमानदारों के लिए That I believe one thing. कि मैं इस बात के ऊपर ईमान रखता I हूँ, don't put my ears to hear this war. मुझे अपने कान उन चीजों के ऊपर नहीं लगाने के क्या I चल रहा don't है, put my eyes on these things. मुझे इन अपनी आंखें उन चीजों के ऊपर नहीं लगानी। If I really reading the word of God, अगर वाकई ही मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ता हूँ, because it's just started now, अभी तो ये सिर्फ आगाज हुआ है, but it's already written 4,000-5,000 years before. अभी तो हम इसका सिर्फ आगाज देख रहे हैं, लेकिन ये लिखा गया जो है वो 3-4 हजार साल पहले लिखा गया है, So we need to understand. ताकि हम इसको जान समझ The सकें word of God is already informed us. कि खुदा के कलाम ने पहले ही इसके बारे में हमें बता दिया है। This is just beginning, guys. ये तो सिर्फ आगाज है। I'm not gonna be put a fear into your heart. मैं कोई
कर रहा हूं कि मैं God, बता Jesus सकूं, himself said in the Gospels. क्योंकि अनाजील के अंदर यीशु मसीह ने खुद से ये बयान किया है So we need to understand ताकि हम उसे समझ सकें this event has to be taken away, take the place. कि ये जो इसका गास है इस चीज का होना लाजमी है, And it has to be passed. ये इससे गुजर भी जाना है Because it's the word of Jesus. क्योंकि ये खुदा का कलाम है। But blessed are those लेकिन मुबारक वो लोग हैं who's reading the word of जो God, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, who reading there open the Bible जो अपने खुदा के कलाम को खोलते हैं, every day हर रोज खोलते हैं and put their eyes on the word of और God अपनी आंखें जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर and लगाते they हैं। just read that one. और वो जब उसको पढ़ते हैं, And once they read the word, जब वो पढ़ लेते हैं उस आयत को, and when they're reading the word of जब God, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, and then the word of God give them wisdom. फिर खुदा का कलाम उनको हिकमत देता है। And when the wisdom comes, जब हिकमत आपके अंदर आती है, when the Holy Spirit leads you, जब खुदा का रूह आपकी रहनुमाई when करता Holy है, Spirit give you power, जब खुदा का रूह आपको कुव्वत देता है, the fear has to be gone away. फिर वो जो डर होता है खुदा उसको आपकी जिंदगी से निकाल देता Because है, fear has been given you by the devil. क्योंकि जो डर है वो इब्लीस की तरफ से आपको मिलता है। Jesus not make you afraid. खुदावन ने हमें वो डर की रूह से नहीं नवाजा। We are not the afraid people. हम न डर लोग नहीं हैं, Oh, we are not the wandering people. हम इस दुनिया के लोग भी नहीं हैं, We are not the distracting people. हम वो भी नहीं है जो किसी चीज से रद्द किए जाएं। We believe the word of God. हम मसीह के कलाम के ऊपर ईमान रखते हैं Because the word of God give us a power. क्योंकि खुदा का कलाम हमें कुव्वत देता है, The word of God give us a life. क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है, Because it's coming from the throne of God. क्योंकि वो खुदावंत के तख्त से अपना कलाम नासर And करता when है। you receive the word of God, जब आप खुदा का कलाम ले लेते हैं, the fear has to be gone फिर away. डर जो है वो आपकी जिंदगी से निकल The जाता है, devil has to be gone फिर away. इब्लीस आपकी जिंदगी से चला जाता All है, the diseases has to be gone बीमारी आपकी away. जिंदगी से चली जाती है, Because it's coming from the King of the King. क्योंकि वो बादशाह की तरफ से वो कुव्वत आपको मिलती है So we need to understand. ताकि हम उसे जान सकें। This is the word of God. यही खुदा का कलाम है। And it's already been mentioned in the word of God. ये तो खुदा के कलाम के अंदर पहले से लिख दिया गया Why है। I need to be afraid? फिर मुझे डरने की किस चीज Why की I need जरूरत to है? be sad? मुझे परेशान होने की जरूरत So नहीं। don't think so much about these things. इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाएं, Because these things has to be taken place. क्योंकि इन चीजों का होना जरूर है और एक वक्त से ये गुजर भी जाएंगी। Let's just open your Bible, guys. आइए खुदा के कलाम को देखिएगा। Matthew chapter 24. मत्ती की अंजील उसका 24 बाब, And it's a really a good gospel, guys. ये अनाजील के अंदर, मत्ती की अंजील के अंदर इस चीज को बयान किया गया है And we need to learn about that. ताकि हम उसको जान सकें। Today, आज pastor trying to tell the church, खुदा का खादम कलीसिया को बताने की कोशिश करता है and this is the word of God. कि ये खुदा का कलाम है, But instead, other hands, लेकिन दूसरे हाथ में, he's put the fear into their heart. लेकिन जो अबलीस है वो आपके दिल के अंदर डर पैदा करता है। No, it's a pastor put the. जो खुदा का खादम है वो दूसरी तरफ आपके अंदर डर भी But पैदा they करता need है, to reveal these things. लेकिन उनको इन चीज के मुकाशफे को खोलने की जरूरत है। Today, everybody is talking about the end time. हर कोई अखीर जमाने के बारे में बात कर रहा है And science is telling it, और जो साइंस है इसके बारे में बयान करती है। soon the earth is gonna be destroyed. साइंस जो है वो इस बात को बयान करते है जल्द इस जमीन का खत्म होना है। The religion leaders are telling to us. जो रिलीजन्स के रहनुमा है इस बात को बयान करते हैं, And all the scholar is telling to जो us, ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं इस बात को बयान करते हैं the earth is gonna be soon destroyed. कि जल्द इस जमीन का खत्म होना है। But the Bible is saying something special, लेकिन guys. खुदा के कलाम के अंदर कुछ खास बात लिखी गई है। Until these events not be taken place, जब तक इन चीज का होना पूरा ना होगा it's not gonna be end, guys. तब तक आखिर ना होगा। I don't believe the third war is going to be begin. मुझे इसके ऊपर मैं ईमान नहीं रखता कि तीसरी जंग अज़ीम का आगाज हो चुका है, Because the word of God is encourages me. क्योंकि खुदा का कलाम मेरी हौसला अफजाई करता है। Yes, they're gonna attack with one another. ये सच बात है, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। Country is going to be raised other country. जो एक मुल्क है वो दूसरे मुल्क के ऊपर हुकूमत करने की They कोशिश will be करता है, threatened to one वो another. एक दूसरे को डराने की कोशिश करते I'm हैं going to put out new
nuclear war on you. वो कुछ कहते हैं कि हम लोग बम फेंक देंगे एक दूसरे I'm के going ऊपर, to do these things on हम you. तुम्हारे साथ ये कर देंगे. Yes, this gonna be taken place. ये इन चीजों का होना जरूर है, But it's not going to be end, guys. लेकिन ये आखिर नहीं है. But after that, इसके बाद जो है, then it's going to be start something special. फिर उसके बाद कुछ खास होना होगा. Let's just read the word of God. आइए खुदा के कलाम को देखते हैं. Matthew chapter 24. मत्ती की अंजील उसका 24 बाब. When I was reading this one, जब इनको मैं पढ़ रहा था, I found so much special things over there. इनके इन आयात के अंदर मुझे कुछ बहुत खास मिला. Then I thought I need to share with you guys. फिर मैंने सोचा क्यों ना आज इसी चीज के बारे में आपसे बात Because की the जाए. word of God give me encouragement. क्योंकि खुदा का कलाम मेरी हौसला अफजाई करता है. The word of God has taken my fear away. क्योंकि खुदा का कलाम मेरे अंदर से डर को निकाल कर So फेंकता why है. not I put the same things into your heart? तो क्यों ना अगर खुदा का कलाम मेरे दिल से डर निकालता है, वही खुदा का कलाम आपके साथ बांटूं. So that's why this morning I thought I would love to share these things. इसलिए आज सुबह इस कलाम को आपके साथ बयान करने की कोशिश करता Yes, हूं. I know in this all the world मैं जानता हूं इस पूरी दुनिया के अंदर that today all the churches and other people are saying the Happy Father Day. बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर फादर डे के ऊपर बात की जा रही होगी. And they are celebrating the Father's Day. वो इस काफत को मना भी रहे होंगे, And प्रोग्राम they को. are saying and wishing to one another. वो एक दूसरे से खुशी से बोल भी रहे होंगे. I'm aware for that. मैं इस चीज से वाकिफ हूँ. That I also say the Happy Father Day. मुझे भी इसके बारे में आपको I also preach about that. मैं भी उसके ऊपर बात कर सकता था. But this is not the time to say the Happy Father Day. ये वो वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे को बाप का दिन कह के We मुबारक कहें. celebrate the things, guys. कि हम किसी चीज की खुशी मना We सके. need to see what the Word of God is saying. हमें उस चीज को देखना है जो खुदा का कलाम बयान We करता need है. to put focus on the Word of God. हमारा ध्यान जो है खुदा के कलाम के ऊपर होना चाहिए. What about the Hizkiah chapter 38? हिस्कियल उसका 38 बाब के अंदर वो क्या बात What करता the है? prophecy is saying वो there? कौन सी नबूवत के बारे में बात कर Maybe रहा है? people put their eyes on the wars and all everything. वो इस बारे में बात करते हैं, लोग जो है अपना ध्यान जो है वो जंग के ऊपर लगाते हैं. But have you think about that? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है The prophecy has started now. कि नबूवत का पहले से आगाज हो चुका है? It's the Hizkiah chapter 38 is telling to us. हिस्कियल उसका 38 बाब इस बारे में बयान करता है. And Psalm 90 is telling to और us. ज़बूर 90 भी इस बारे में बात करता And है. Psalm 83 is telling to us. ज़बूर 83 इस बारे में बात करता है. This prophecy has been started इन now. नबूवत का आगाज हो चुका है. Don't look to the war. कि आपको अपना ध्यान बाहर नहीं लगाना जंग के Look ऊपर. what the word of God is saying. हमें हमारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर होना He's चाहिए. clear to us. वो वाज़िह करता है, He's telling to वो us. बताता है, He's warning to us. वो हमें इस बारे में क्या कहता है. 2500 years before. 2025 साल पहले What is happening? क्या हुआ The word of God appeared on Hizkiah. कि खुदा का कलाम हिस्कियल के ऊपर नाज़िल हुआ And he prophesied on that. और वो इस चीज के बारे में नबूवत करता है All the people will become against my inheritance. कि सारे लोग जो मेरे मिरास के खिलाफ होंगे, And then I'm going to bring them into my land. फिर मैं उनको अपने वादा किए ज़मीन पर लाऊंगा. Then I can show them. मैं उनको बताऊंगा Who dare you to touch my inheritance? कि तुम कौन होते हो मेरी मिरास को छूने वाले. Who dare you see to them? आप कौन होते हो उसको कोई बात करने वाले. Then the Lord will come from heaven. फिर खुदा का आना आसमान से होगा. And then he will show to them. फिर वो लोगों को इस बात बताएगा, My inheritance is not alone. मेरी मिरास जो है वो अकेली नहीं है. I'm standing with them. मैं अपनी मिरास के साथ खड़ा And हूँ. as you know, तो जैसा आप जानते हैं, if God is standing with someone, अगर खुदा किसी के साथ है, वो आपके दिलों में डर डालने की कोशिश करते हैं. oh, this gonna be happen. कि ये हो जाएगा, This gonna be happen. इस तरह होगा, Oh, they're gonna kill us. वो हमको मार देंगे. But what Jesus is telling to us. लेकिन यीशु हमसे क्या कहता है? The next verse. उसकी अगली आयत के अंदर, तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे. What is saying? यहाँ पर क्या यीशु बात करता है? The light has just gone away. जैसे अभी देखे लाइट चली गई है, I had a video for you. मेरे पास एक वीडियो थी आपके लिए. What Jesus is telling here. जो यीशु मसीह इस आयत के अंदर बात कर रहा है So many people will come. कि बहुत से लोग मेरे नाम से And आएंगे. they will say, I'm the Christ. वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, I'm the Son of God. मैं खुदा का बेटा हूँ. They will raise
miracles there. वो वहाँ पर मुर्दों को बहुत सारे मौत से करेंगे, जिंदा भी The करेंगे। video I had today, तो आज वीडियो मेरे पास थी, you could see there is a one guy in Israel. आप देख सकते हैं कि इस्राएल के अंदर एक शख्स है, He called, I am the Messiah. वो अपने आप को मसीह कहता है। He is doing the miracle over there. वहाँ पर तो वो बहुत बड़े मौत से कर रहा है। Also some other guy came. बहुत सारे दूसरे लोग भी His हैं। name is Abdullah. उसका नाम खुदा है, Abdullah. अब्दुल्ला नाम है। And he said that I am the Messiah. वो कहता है कि मैं मसीह हूँ। So soon you're gonna hear more these humors. आप बहुत जल्द ऐसी चीजों को दोबारा सुनने I आएंगे। don't have the video here. मेरे पास वो वीडियो थी, Because the electricity has gone. जैसे आपको पता लाइट चली गई है, That I could show you guys. मैं आपको इस वीडियो को दिखाता In this world so many people will come. कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, And they will say, I'm the Christ. वो दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ, I'm the chosen one. कि मैं चुना हुआ हूँ, Oh, I came from heaven. मैं तो आसमान से आया हूँ, I'm the son of मैं God. तो खुदा का बेटा हूँ। But don't put your ear on that. आपको अपने कान उनके बातों के ऊपर नहीं They लगाने, will do so many वो miracles. आपके सामने बहुत बड़े बड़े मौत से करेंगे। What will gonna be happen? तब क्या होगा? So many people gonna believe on that. बहुत सारे लोग उन लोगों के ऊपर ईमान ले And आए they will say, yeah, he's the true Christ. और वो बोलेंगे हाँ वाकई यही मसीह है, Oh yeah, because he is raised the dead. तो इसने मुर्दे को जिंदा किया, यही मसीह है। Oh yeah, he's doing these things. ये तो ये चीजें कर रहा है, ऐसे He's ही doing this miracle. उसने तो ये मौका कर दिया, He's doing this miracle. उसने ये मौका दिया, Their heart will follow him. फिर उनके दिल जो है वो उनके पीछे जाना शुरू कर देंगे। The word of God is coming to us. लेकिन खुदा का कलाम जो बयान करता है, The word of God is wanting to us. खुदा का कलाम इस बात के लिए वार्निंग देता है, It's the same here. वहाँ पर बोलता है There comes time of tender mercy. Those who are not the next thing. अगली बार तो बीमारियां बीमारियों की उपवास खबरदार घबराना जाना। That is the big thing, guys. ये Today सबसे God बड़ी will बात है, say यही बात है जो आपके साथ बयान करनी है। that they when you hear the humor about the war, आप जब जंग के बारे में बातें कुछ सुने, so do not be worried. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। God take the fear into your heart. अपने दिल के अंदर डर को दावत ना दीजिए। Look at me. और जैसे कहा कि मेरी बात देखो, Because the word of God is coming to us. खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है। And the next verse. अगली आयत के अंदर क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। This is Jesus is telling it, guys. ये यीशु मसीह के खुद अल्फाज हैं जो Oh, बयान कर brother, रहे sit हैं। down. बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। You need to understand. हम सबको समझने की जरूरत है The word of God is very important. कि खुदा का कलाम बहुत अहमियत रखता है। He said, on that time it's not gonna be finished. इसने कहा अखीर जमाने में ऐसा ना होगा, What is the खात्मा ना होगा? खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, वो चाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होगा। शुरू होगा। हालेलुया। हालेलुया। So are we ready to face this all the things? क्या हम तैयार हैं इन चीजों का सामना करने के लिए? If not, अगर नहीं then read the word of God. तो फिर जो आपके पास कलाम है उसको पढ़िएगा। Go back your home, जब आप घरों में वापस जाएं, open your Bible अपना कलाम खोलें, and start reading about that. खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। Maybe you don't believe on my words, हो सकता है आप मेरे अल्फाजों के ऊपर यकीन ना करें, but you believe on the word of God. लेकिन आपका यकीन खुदा के कलाम को जरूर होगा। The word of God is clear about खुदा का that. कलाम इस चीजें में बार में बास वाज़िया है There is so many famine gonna come. कि बहुत जगह के ऊपर काल पड़ना शुरू पड़ There is जाएगा, so many diseases gonna be raised. बीमारियां जन्म लेंगी, The country is gonna be attack on the other country. एक कौम दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगी। So when the people are telling जब लोग आपको बोले the third war is gonna be begun, कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका I है, don't believe that. हमें उसके ऊपर यकीन नहीं It's करना। not gonna be taken place. ऐसा नहीं होगा। This is gonna be a just beginning, guys. ये तो सिर्फ उसका आगाज होगा, But the word of God is telling लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है
I am going to encourage you. यीशु कहता है कि मैं तेरी हौसला अफजाई करता हूँ। We need to understand. हमें समझने की जरूरत We है, need to learn about हमें that. सीखने की जरूरत होनी So चाहिए। many things is gonna into your life. आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों ने जन्म लिया होगा। Today is also going on. सॉरी, Brother, wake up. उठ पो भी उठ पो। The war has begun. भाई जी जंग लगी हुन उठ पो। ये जेडी कार लगी होंदे तो नहीं बाहर लगी। Try to understand. समझने की कोशिश I कीजिए। know it's very hot. मैं समझ सकता हूँ गर्मी बहुत ज्यादा है। I'm gonna close this message today मैं here, जल्दी ही इसको यहाँ पर ही खत्म करूंगा। and the next part I will share next Sunday. अगले त्वार इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो आपसे बयान करूंगा। I apologize to you मैं आपसे माफी चाहता हूँ। that because of the heat over here, यहाँ पर जो गर्मी है that's why I'm closing this one. इसलिए इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। कौन कहता है खत्म कर दे या कौन कहता है स्टार्ट रखें? कोई सारे कहते हैं खत्म कर दो। किसी ने नहीं आ चुका, थक गए नहीं। Do you like me to start up? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका शुरू रखूं या खत्म कर दूं? Okay, let's just start now. भाई ने तुझे स्टार्ट कर दिता ना फिर। No, I'm not. I know that it's very hot here. मुझे पता है गर्मी बहुत ज्यादा है। Are you really want me to continue? आप वाकई चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं यहाँ पर? Okay. सीखने वाली चीज है, मैंने भी सीखने मिलती भी है ताकि मिलके सीखिए। Then take care your kids. They're not gonna be stand up. फिर बच्चों को संभाल के रखे वो खड़े ना हो। I know they're going to drink water, मुझे पता है उन्होंने पानी वगैरह पीना होगा। but take care your kids now. अपने बच्चों को अपने पास रखें। And when the word of God gonna be started, जब खुदा का कलाम का आगाज होगा, let's just read the next verse. आइए उसकी अगली आयत को देखते हैं। What the word of God is telling it. खुदा का कलाम क्या कहता है? This war is not gonna put a fear into your heart. ये जो जंग है ये आपके दिल के अंदर डर को नहीं डाल If सकती। you see in Pakistan, अगर मुल्क पाकिस्तान में देखें, the other people trying to put the instability, अब के जो दूसरे लोग हैं वो आपको उस जगह के ऊपर टिकने नहीं देंगे। and the people are also into this world. इस दुनिया के अंदर जो लोग हैं, It's not because of these people, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, but it's the devil is trying to put the distraction, guys. ये लोगों के अंदर से बलीस होकर जो काम करता है। The book of Revelation chapter 12 is clear to us. मुकाशवा की किताब उसका 12 बाब के अंदर वाज़िया है There the man is gonna become, कि एक शख्स का अबरमा होगा and which is called the Antichrist. जिसे हम मुखालिफ मसीह बोलेंगे। They're going to speak. वो बोलेगा, They're going to do वो miracles. मौजे करेगा, He will ask the fire come from heaven. वो यहाँ तक के आसमान से आग भी Because मंगवाएगा। Bible is already mentioned there. खुदा के कलाम में लिखा है The also is the one man कि ये एक शख्स ऐसा करेगा, who's going to do these things. वो इन चीजों का जरूर करेगा। But Jesus is telling to us, लेकिन मसीह बात क्या करता है don't believe on कि that. आप उनके ऊपर ईमान न रखना। Maybe he's coming just for 3.5 years. कि जो 3.5 साल का होना होगा, He will come just for 3.5 years. वो सिर्फ 3.5 साल के लिए आएगा। But our Jesus was born, he is, and he will be. वो तो 3.5 साल के लिए आएगा, लेकिन मेरा यीशु था, है और जिंदा रहेगा। हालेलुया। Hallelujah. That's a big thing, guys. ये हमारे लिए हौसला अफजाई की और बड़ी बात है। And let's just open the next verse, आइए guys. इसकी अगली आयत की तरफ देखते हैं। What the word of God is telling खुदा to का us. कलाम क्या कहता है? Because this whole chapter is very interesting, guys. ये पूरा जो बाब है बहुत ही खास है। Because as I told you, the Hizkiah chapter 38, the prophecy has been started now. जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, हिजकिय्याह उसका 38 बाब की जो नबूवत है उसका आगाज हो चुका है। And what is written there, guys? अब अगली आयत के अंदर क्या है? लेकिन ये बातें मुसीबतों का शुरू होंगी, उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़त देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के भर जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। हालेलुया। याद रखिएगा, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। आमीन।
Hallelujah. हालेलुया। Let's just pray to the Holy Spirit आइए हम खुदा के पाक रूह से दुआ करें that give us encourage, कि उसका पाक रूह हमें हौसला दे, give us boldness, वो हमें उम्मीद पैदा करे that हमारे we can bear this all the things, ये सारी चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकें, that we can honor to our Lord, ताकि आखिर में हम अपने बाप we को can जलाल, honor to our Savior. ताकि अपने निजात दहिंदा को जलाल दे What the सकें। next verse is saying. अगली आयत के अंदर जो कहता है, और बादशाही की उस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। Hallelujah. आमीन। Until the word of God not reach to in any corner on this earth, जब तक खुदा का कलाम दुनिया के आखिर तक ना पहुंचेगा, it's not gonna be end. आखिर नहीं जी होना। Whatever they are saying, वो जो बोलते रहे, whatever they are telling to you, वो जो कुछ हमसे बोलते हैं, whatever they are teaching to वो you, जो भी हमें सिखाते हैं, don't put your ear on that. आपको अपने कान उसके ऊपर ना लगाएं। Put what the Jesus is telling to जो us. यीशु हमसे बयान करता है It's not gonna take place. कि वो उसका ऐसे ना The जब word होगा is not gonna be end कि कलाम का आखिर ना होगा, until this not gonna be taken place. जब तक खुदा का कलाम पूरा ना हो, दुनिया का आखिर ना होगा, Because He is the word of God क्योंकि वही खुदा का जिंदा कलाम है who give us life, जो हमें जिंदगी who देता give है, us power, जो कुव्वत देता है, who raise us from the dead. जो हमें मुर्दों में से जिंदा कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। Today the word of God is amongst us. आज खुदा का कलाम हमारे दरमियान में है His name is और Jesus. उसका नाम यीशु The नासरी Bible है। is saying, खुदा का कलाम the कहता book है, of Revelation is saying, the book of Revelation is saying, मुकाशवा की किताब में लिखा है, His name is written on that corner. खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका नाम उसकी रात पर लिखा हुआ है। What is written वो there? क्या लिखा है? He is the King of the कि King. वो बादशाहों का बादशाह He is है, the Lord of the वो Lord. खुदावंतों का खुदा है, He is coming वो soon. जल्द आने वाला है His name is Word of God. और उसका नाम खुदा का जिंदा कलाम है, His name is Jesus. उसका नाम यीशु नासरी है And He is amongst us और today. वो आज हमारे दरमियान में है। We need to think about that. हमें इसके बारे में सोचना Don't है। put your ear on this, all the humor. आप इन चीजों के ऊपर अपने कान मत लगाएं, Put your eyes on Jesus. आप अपनी आंखें मसीह के ऊपर लगाएं, Because He is our Savior. कि वही हमारा निजात दहिंदा He है, is our all वही everything. हमारे लिए सब कुछ है, We need to adore to Him. ताकि हम उसके आगे झुक कर उसको He जलाल is दे our सकें। Jehovah Yara. वही हमारा मुहैया करने He वाला is खुदा, Jehovah El वो Shaddai. एल शडाई है, He is Jehovah Elohim. वो एलोहीम खुदा है। So when we bow down to जब Him, हम उससे सिजदा करते हैं, the Holy Spirit come into our खुदा heart. का पाक रूह हमारे दिलों में आता है, He's gonna encourage वो us. हमारी हौसला अफजाई He's करता है, gonna empower वो us. हमें कुव्वत देता है, That nobody can stop you. फिर कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, That you need to give the testimony to Jesus into this world. ताकि दुनिया में मसीह की गवाही आप सुना सकें। That's why Jesus saying, इसलिए मसीह ने कहा, maybe people is going to hate you. हो सकता है लोग तुम्हें तंग करें, नफरत They're करें, going to put you into jail. हो सकता है लोग तुम्हें जेल में डाल They're दें, going to persecute वो you. आपको सताया जाए, Maybe they're gonna kill हो you सकता है कि मार भी डाले। just cause of my name. उसने कहा मेरे नाम से सताए जाओ। Blessed are those people. मुबारक वो लोग होंगे, Blessed are those church. मुबारक वो कलीसिया Blessed होगी, are those believers मुबारक वो लोग होंगे who wait upon me. जो मेरे साथ खड़े रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So don't put your eyes on these things. इन चीजों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाएं, These things has to be taken place. इनका होना बिल्कुल जरूर है, And it's going to be take place. और ये इनका जरूर है और एक जगह का वक्त पूरा Don't होगा। think it's going to be kill you. ये मत सोचे कि ये चीजें आपको खत्म कर देंगी। Don't put what the TikTok is telling to you. ये मीडिया के ऊपर जो भी टिकटॉक के ऊपर आता है उसको मत सुनिए, Don't listen what they are telling to you. वो मत सुनिए जो वो आपको बता रहे हैं। Whatever the fear come into your heart, जो चीज आपके दिल में डर को पैदा करती है, just open your Bible, तो तब अपना खुदा का कलाम खोलें, open the Word of God, खुदावंत का जिंदा कलाम खोलें, and then start reading it. फिर उस कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए। And when you start reading the Word of God, जब खुदा के कलाम को आप पढ़ना शुरू करेंगे, then the fear will be taken away. तो खुदावंत आपके दिल के अंदर से वो डर को निकाल देगा। And He will give you the Holy Spirit boldness. वो फिर खुदा आपको पाक रूह देगा जो आपको दिलेरी बख्शेगा। God bless you guys. खुदावंत आपको बरकत दे। I'm praying for you. मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, I'm praying for myself मैं अपने लिए भी दुआ गो हूँ, because the time has to be begin. क्योंकि वो वक्त आ चुका है, It started now. ये शुरू आगाज हो चुका है। You will see what I'm telling to you, जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ वो आप देखेंगे भी and you will hear. और सुनेंगे भी, You're gonna watch,
आप देखेंगे they will gonna tell you, वो आपको बताएंगे oh, Jesus has come in Israel. वो कहेंगे कि यीशु मसीह इस्राएल से आ गया है Jesus has come in Egypt. वो इजिप्ट में यीशु आ चुका है He come in Africa. वो अफ्रीका में आ He गया है come in America. वो अमेरिका में He आ गया come है in New वो Zealand. न्यूजीलैंड में आ गया है Don't put your eyes on down. आप अपनी आंखें नीचे मत कीजिए Don't put your eyes on your front. आप अपने सामने आंखें मत कीजिए Because my Jesus is not the dead Jesus. क्योंकि मेरा यीशु मुर्दा यीशु नहीं है He already raised. वो तो पहले ही मुर्दों में से जी उठा And है he's coming from the heaven. वो आसमान से आएगा He's not coming from down. वो नीचे से नहीं आएगा He's coming from the cloud वो आसमानों पर बादलों पर आएगा with the shofar वहां voice. पर नरसिंगे फूंके So जाएंगे many angels will be with him. उसके साथ बहुत सारे फरिश्तगान होंगे And all the church people will be with him. और बहुत सारी कलीसिया उसके साथ And when होंगी it's gonna come down, जब वो नीचे आएगा every eye will be see और him. हर आंख उसे देखेगी It doesn't matter इससे फर्क नहीं पड़ता which religion they belong. वो किस मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं Every knee will be bowed down to him. हर घुटना उसके सामने झुकता चला जाएगा Because he is the king of the क्योंकि वो kings. वही बादशाहों का बादशाह He है is the Lord of the वही Lord. खुदावंदों का खुदा है Then they know it. फिर वो जानेंगे The inheritance has only one Jehovah. कि मिरास का सिर्फ एक ही यहोवा है His name is Jesus. और उसका नाम यीशु नाम है Hallelujah. हालेलुया So we need to be get ready हमें इस बात के लिए तैयार होने की जरूरत है that my Savior is not coming from down. कि मेरा नजात दहिंदा नीचे से नहीं He's आएगा not coming from right and left. वो दाएं बाएं तरफ से नहीं आएगा He's coming from heaven. वो आसमान से आएगा Hallelujah. हालेलुया Let's just see the next verse. आइए अगली आयत की तरफ देखते हैं What the word of God is telling to खुदा का us. कलाम क्या कहता है It's a really beautiful, guys. खूबसूरत आयत है And then when you see that one, जब आप उसको देखते हैं you need to understand. हमें जानने की जरूरत है In the next verse, अगली आयत के अंदर I'm going to read it in Urdu. उर्दू में पढ़ी जाएगी बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मखलूक चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो पढ़ने वाला समझ ले. The word of God is clear to us. खुदा का कलाम वाज़िया है If you are not reading the word of God, अगर खुदा के कलाम को आप नहीं पढ़ते it means you are not aware what he's talking now. इसका मतलब ये हुआ आप उन चीजों से वाकिफ नहीं जो यीशु बयान कर रहा है What is written there? कि वहां पर क्या लिखा हुआ है It's clear about that. ये वाज़िया है The unclean spirit is going to be stand on the holy place, कि लिखा है नापाक रूह उस मुकद्दस मकाम में खड़ी होगी which is mentioned in the Daniel. जो दानियल की किताब के अंदर बयान किया गया है Guys, this is very important. कलीसिया ये बहुत जरूरी बात है And we need to learn about that. हमें जानना या समझना या देखने की जरूरत है And what the next thing? अगली बात I'm going to read it from 19. अब मैं 19 आयत से पढ़ूंगा मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो. बस दुआ करो कि तुमको अजारों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े क्योंकि उस दिन ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी और अगर वो दिन गिटाए ना जाए तो कोई बशर ना बचता मगर बरगज़ीदों की खातर वो दिन गिटाए जाएंगे. उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो यकीन ना करना. Hallelujah. हालेलुया As I told you, जैसे मैंने पहले कहा our Jesus is not come from the north, from the east, from the west, or from the south. हमारा यीशु मशरिक मगरिब शुमार जुनूब से नहीं आएगा He's coming from the heaven. वो आसमानों पर आसमान से आएगा Hallelujah. हालेलुया And every eye gonna see him. हर आंख उसे देखेगी Every knee is going to bow down हर to him. घुटना उसके सामने झुकेगा They will say to him, और वो बोलेंगे yes, he is the king of the कि kings. यही बादशाहों का बादशाह है He is the Lord of the और Lord. यही खुदावंदों का खुदा है This हालेलुया is the very proud moment for the church. आज कलीसिया के लिए ये सबसे जरूरी बात है And they're gonna learn about ताकि that. वो उसे जान सके समझ I want सके to put one more focus on one thing. एक चीज के ऊपर आपका ध्यान लगवाना That's चाहता really हूँ important, guys. ये बहुत ही जरूरी है I'm going to read it from 27. मैं 27वीं आयत से पढ़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का
आना होगा. हालेलुया. Hallelujah. What is Jesus is telling यीशु you? क्या बात कर रहा है? People is saying, I am Christ. लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, I'm doing this miracle. मैं ये मौजा करता I हूँ, can do this miracle. मैं तो ये काम करता हूँ. But they came from here and there. वो यहाँ से उधर से आते हैं. They are descended by the devil. वो अबलीस के भेजे हुए हैं. But our Lord Jesus Christ, लेकिन हमारा यीशु नासरी, as the lightning is coming from south to east, जिस तरह मशरिक से मगरिब तक, from west to east, जहाँ मशरिक मगरिब जुनूब से तरफ से आती है, all the God of sun is coming. तो इसी तरह खुदा का उस दुनिया से पूरी तरफ से आना होगा. And what the next thing? अगली आयत, और फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तरीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा. आमीन. Be careful guys. ध्यान से. और उस वक्त जमीन की सब कुव्वतें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके फरिश्तों को चारों तरफ से आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक जमा कर लेंगे. हालेलुया. आमीन. What is happening there? वहाँ पर क्या हो रहा है? I just want to tell you मैं guys. आपको बताना चाहता हूँ. Do not think that this man who's performing the miracle, ये मत सोचे कि ये शख्स जो है वो बड़े मौजे करता or है. do not think this pastor when he pray is the miracle happen. और ये भी मत सोचे कि जब ये खादम दुआ करता है तो मौजज़ात होते हैं. It's not because of the pastor is doing it. ये कोई खादम के वसीला से मौजे नहीं होते. This miracle is happened because of the Holy Spirit. ये जो मौजज़ात होते हैं ये खुदा के पाकरू की कुदरत से होते हैं. It's the same Holy Spirit ये वही पाकरू है. who are waving on the face of the water. ये वही पाकरू है जो पानियों की सतह के ऊपर This जुम्बश is the करता है. same Holy Spirit who came like a dove and stay on the shoulder of Jesus. ये वही पाकरू है जो आसमान से कबूतर की मानद आकर यीशु के ऊपर ठहर गया. It was the same Holy Spirit who encouraged and empowered the Paul and the Peter in the earlier church. ये वही पाकरू है जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर पलूस और बरनबास या पतरस की रहनुमाई करता था. This is the same God Spirit who raised Jesus from the dead. ये वही खुदा का रूह है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया. And it's the same Holy Spirit ये वही पाकरू है that is going to bring back the Jesus from heaven to और earth. ये वही पाकरू है आसमान से यीशु को वापस भी लेकर And आएगा who's going to rule on the और earth. जो इस दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत सल्तनत And we're करेगा going to have a millennial years. और हमारे साथ 1000 साल हम उसके साथ रहेंगे And he's going to be our king. और वो हमारा बादशाह होगा. He's going to be our Lord. वो हमारा खुदा होगा. The book of Revelation is saying मकाशवा की किताब में लिखा है all the earth going to be passed away. कि ये जमीन जो है इस वक्त आएगा ये The चली sun जाएगी. is going to be passed away. सूरज चला जाएगा. The star is going to be passed away. जितने सितारे हैं वो जाते But रहेंगे. all the believer is going to stay in the light of the face of Jesus. जितने भी ईमानदार होंगे उनके चेहरों के ऊपर खुदा का जलाल जाहिर होगा. It's been the light coming from the face of Jesus. इसका मतलब ये है खुदा का जलाल जो उसके चेहरे का लोगों को Because होगा. when the light of Jesus come into your life, जब खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में होगा you don't need this light. फिर आपको इस दुनिया की रोशनी की You जरूरत don't नहीं need है. the light of the sun. आपको फिर सूरज की रोशनी की You जरूरत ना don't होगी. need the light from others. आपको किसी दूसरी रोशनी की जरूरत ना Because होगी. Jesus' light is going to raise you up. क्योंकि यीशु का जलाल और उसकी रोशनी आपको उठा खड़ा करेगी. Hallelujah. हालेलुया. So get ready for that. आपको इस चीज के लिए तैयार होना है. Just say to him, उसे बोलें Jesus, I'm your servant. कि यीशु मैं तेरा नौकर हूँ. Oh, please help me out. यीशु तू मेरी मदद कर. Open the doors for me. मेरे लिए दरवाजे खोल. Help me out. तू मेरी मदद कर. You are my God. तू मेरा खुदा So है. these things is gonna take place. ये इन चीजों का होना जरूरी है. I love what the Psalm 90 is saying. मुझे बहुत प्यार है जो ज़बूर 90 के अंदर लिखा गया है. It's a prophecy that David is telling to us. दाऊद एक नबूवत के बारे में बात करता है. He's telling to encouraging us. वो हौसला अफजाई करता है. भैन उठाओ, नाल दिन उठा दो. Sister, are you okay? मुंह रूह दा मसा तो नहीं हो गया. No, if you sleep, अगर हों तुसी सुते I will come to you and I put the mic to you. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ है. And when you will say, फिर
ਜੇ ਤੁਸੀਂ then ਕਹਿੰਦੇ everybody listen. ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ Not gonna finish yet ਮੈਂ ਅਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ because you told me carry on. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ शुरू ही रखो वाले Let's just start the same topic with the other verse. आइए यही इनवान को एक दूसरी आयत के अंदर देखते The हैं Psalm 90 is clear to us. ज़बूर 90 में वाज़िया है And I love the last verses what और he's saying. आखिरी आयत के अंदर जो बात है Whatever you're doing into this world, जो कुछ इस रोए ज़मीन पर आप करते हैं you need to pray for you. हमें उसके लिए दुआ करनी है God, give all the heaviness and all the things and keep it safe. वो जितनी भी चीजें हैं जब हम दुआ करते हैं कि जो तूने मुझे खुदा दिया है इसको तू पाया तकमील तक And पहुंचा। Psalm 83 is also telling about the last things. और ज़बूर 83 के अंदर उन आखिरी ये बात के बारे में बात करता This है thing is going to take place कि इन चीजों का होना जरूर है and it's going to be happen ये there. ऐसा होगा Also the Psalm 110 is saying ज़बूर 101 के अंदर भी लिखा है and that until I'm not going to put the enemy on your feet, जब तक मैं दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं it's not going to take place. ऐसा नहीं होगा तब And तक ना it's होगा going to be take place. और ये ऐसी चीजों का होना And it's होगा going to be happen ये there ऐसा होगा because Jesus is coming soon. कि यीशु जल्द आने वाला है As I just want to encourage you, मैं जैसे आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं don't put your eyes on the war. आप उस जंग के ऊपर अपनी आंखें Don't ना put लगाएं। the human things चीजों के वाह के ऊपर बातें कान ना लगाएं because devil is coming to make you distract. क्योंकि अबलीस आपके पास आता है और उस चीज से रोकता है गुमराह करता है Don't allow the bad spirit to distract you. नापाक रूहों को आपने अंदर आकर उसको गुमराह करने ना दीजिए Invite the Holy Spirit to come in your life आप पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दीजिए and just say to him उससे बोलिए that you are my कि God. तू मेरा खुदा है You are my Savior. तू मेरा निजात दहिंदा Please है help me तू out. मेरी मदद कर Please help me out. तू खुदा मेरी मदद कर He is able to do that. वो ऐसा करने की कुदरत रखता है When evil spirits come, जब नापाक रूहें आती हैं they disturb you वो आपको गुमराह करती and हैं they run away वो आप फिर भाग जाती हैं because the devil's spirit has a fear. क्योंकि जो नापाक रूहें इब्लीस की तरफ से होती हैं वो डर पैदा करती हैं But when the Holy Spirit comes, लेकिन जब खुदा का पाक रूह आता है you got encouraged. आपको हौसला अफजाई मिलती You है got bold. आपको फिर नडर हो जाते हैं And the Holy Spirit put His word into your mouth. फिर खुदा का पाक रूह अपना कलाम आपके मुंह में डालता है And you need to get that one. तो हमें उसी चीज को लेना है Don't put your eyes on the world. हमें दुनिया के ऊपर अपनी आंखें नहीं लगानी Put the eyes on Jesus. आप अपनी आंखें मसीह के ऊपर लगाएं As the word of God is saying, जो खुदा का कलाम कहता है and this word has to be passed away. कि जमीन का खात्मा हो जाएगा But Jesus is gonna same remain. लेकिन यीशु मसीह कल आज बल्कि यकसा खुदा रहेगा Hallelujah. हालेलुया Let's just close your eyes. आइए अपनी आंखें बंद कीजिए And we need to ask to the Holy Spirit. हमें खुदा के पाक रूह से पूछना है Yes, you can clap to the Holy Spirit. आप खुदा के पाक रूह के लिए तालियां बजा सकते हैं Just give glory and honor to Him सारा इज्जत जलाल उसके खुदा के रूह को दीजिए because He deserved that. क्योंकि वही इस इज्जत के लायक You है and I, we are nothing, guys. आप और मैं कुछ भी नहीं हैं We're gonna be passed away. हम तो जाते रहेंगे But the Holy Spirit is going to stay remain. लेकिन खुदा का रूह यीशु और बाप हमेशा यकसा रहेंगे Hallelujah. हालेलुया Let's just close your आइए eyes. अपनी आंखों को बंद Lord कीजिए Jesus Christ, I pray for these people. खुदा यीशु नासरीन पंडाल के लिए मैं दुआ Pour करता out हूं your mighty hands upon them. खुदा तो अपना कवि हाथ को उनकी तरफ बढ़ा You are the God. तू खुदा है You are the Lord. तू खुदावंद है You are the King. तू बादशाह है Who was, who is, and is coming soon. जो था जो है और जो जल्द आने वाला है Please open your heaven. खुदावंद तू अपना आसमान उनके लिए खोल Holy Spirit, lead us. पाक रूह तुम्हारी रहनुमाई कर I rebuke all the fear from the heart of these people. के दिलों से हर किस्म के डर को डांटता हूँ In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से In the name of Jesus. यीशु के नाम से In the name of यीशु Jesus. नासरी के नाम से Holy Spirit, we request you. पाक रूह हम तेरी मिन्नत करते हैं Pour out your boldness into us. खुदावंद तू अपनी दिलेरी की रूह इनको That बख्श we can face this, all the distractions and all the things. ताकि ये इन सारी चीजों का सामना कर सके और गुमराह ना हो In the name of Jesus. यीशु के नाम से I bless these people. इन लोगों के लिए बरकत चाहता I हूँ bless RCCM Church. और आरसीसीएम कलीसिया के लिए भी बरकत चाहते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से Amen. आमीन And thank you very much. आप सबका शुक्रिया And God bless you guys. खुदावंद आपको कसरत से बरकत So दे please, when you go back home, जब आप घरों में वापस जाएं please read Matthew chapter 24. आप जब घरों में वापस जाएं तो मत्ती उसका 24 बाब जरूर पढ़िएगा Then it's gonna teach you.
ये आपसे खुदा बात करेगा, सिखाएगा how we need to be stay calm and encouraged और हमें कैसे साबित कदम रहना है और हौसला कर कर बैठे रहना है in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Thank you very much. खुदा